प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। कहा, विश्वनाथ धाम का ये नया परिसर भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक आत्मा, परंपरा, प्राचीनता, ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक। किसान आंदोलन के कारण अब तक बंद टोल टैक्स प्रक्रिया फिर से हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने के लिए संबंधित अधिकारी मिलकर करेंगे रिपोर्ट तैयार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। भारत में निर्मित बुलेट प्रूफ उपकरणों को किया गया प्रदर्शित। और हर घर दस्तक अभियान के तहत महेंद्रगढ़ जिले में घर घर जाकर किया जा रहा है लोगों का टीकाकरण। 100% कोरोना रोधी टीकाकरण करना है अभियान का उद्देश्य। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के काशी में विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये नया परिसर भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक आत्मा, परंपरा, प्राचीनता और ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु की सूची किसानों द्वारा दी गई है, उसकी पुलिस विभाग द्वारा जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारी मिलकर रिपोर्ट तैयार करेंगे कि किसानों पर दर्ज कितने मुकदमे तुरंत वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुकदमे कोर्ट में जा चुके हैं उनका वर्गीकरण किया जाएगा और उन्हें अलग अलग समय पर वापस लिए जाने पर कार्य किया जाएगा। अभी चूंकि उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है कि कितने लोगों का उसमें नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। ऐसा एक वेरिफिकेशन का काम हम करेंगे। जैसे सूची उनकी आएगी, उनकी सूची उन्होंने दी भी है, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसका वेरीफाई करके और फिर उनके साथ बैठेंगे, तब तय करेंगे। मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है और उसमें भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज, डीएज मिल करके और वहाँ रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने मुकदमे तुरंत इमीडिएटली वापस लिए जा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो पहले कोर्ट में चले गए हैं, उनको कोर्ट के द्वारा वापस कराना पड़ेगा। तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनका अलग अलग समय पर वापस होगा। किसान आंदोलन के कारण प्रदेश में अब तक बंद टोल टैक्स फिर से शुरू होने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टोल टैक्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। टोल तो
कुल मिलाकर के पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा टोल में। जब टोल खुल जाएंगे तो उसके फेयर नहीं बढ़ने वाले हैं कोई, क्योंकि टोल तो पहले इनबिल्ट था सारी चीज़ों में। ये ठीक है कि कुछ टोल नहीं लिए जा रहे थे या टोल किसी और रूप में भी लोग उनसे कलेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उसका कोई किसी प्रकार का अंतर रेट्स पर नहीं पड़ने वाला है। टोल प्लाजा के सभी बूथों पर कर्मचारियों को फिर से तैनात कर दिया गया है। टोल कंपनी के प्रोजेक्ट निदेशक ने कहा कि बस्ताड़ा टोल पर फिर से टोल टैक्स शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि टोल भुगतान में वापसी, यात्रा की छूट और मासिक भुगतान की सुविधा केवल फास्टैग युक्त वाहनों के लिए दी गई है, जबकि नकद टोल भुगतान करने वालों को प्रत्येक टोल क्रॉसिंग पर पूरा भुगतान करना होगा। सरकार की एक व्यवस्था है, वो दोबारा से कायम हो रही है। बाकी कंपनियां तो बदलती रहती हैं, टोल का हमारा कोई परमानेंट एक कंपनी नहीं है। जो रेट का एडजस्टमेंट ईयर टू ईयर बेसिस पे होता है वो रेगुलर कोर्स में होगा। एजिटेशन पर से कोई इंक्रीज नहीं है कि इसकी वजह से कोई इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्र वर्ष 2001 में आज ही के दिन आतंकी हमले के दौरान संसद भवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 2001 में आज ही के दिन संसद लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में उनके अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। मैं देश के सबसे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने में शामिल हूं। उनके प्रति सदा कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संसद में हुए हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा कि वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर जवानों को मेरा शत-शत नमन। लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा हेतु दी गई आपकी शहादत को देश सदैव याद रखेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज भारत सरकार के उपक्रम मिश्र धातु निगम लिमिटेड की ओर से रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 19 दिसंबर तक आम दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इस अवसर पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारत में निर्मित बुलेट प्रूफ वाहन, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वेस्ट आदि उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ना केवल इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको एग्जिबिट करने का मौका जो है मिला है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। ये टेक्नोलॉजी और जो इसमें रिसर्च विच हैज़ गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, मुझे लगता है कि वो हमारे सीधे सीधे बच्चों के लिए और फैकल्टी के लिए जो है वो फ़ायदे की चीज़ होगी। मिश्र धातु निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक कर्नल अश्विनी कुमार ने बताया कि तकनीक और शोध के चलते आज भारत आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले यह उपकरण विदेश में बनाए जाते थे, परंतु अब भारत में ही निर्मित ये उपकरण विश्व स्तरीय मापदंडों के अनुरूप हैं। देखिए, इस डिफेंस प्रदर्शनी के दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये दिखाना कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और ये आत्मनिर्भरता हमारे तकनीकी एडवांसमेंट के कारण आई है, हमारी जो कंपनी है उसके रिसर्च के कारण आई है। क्योंकि ये जो बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पे, ये इंडिया में आज तक नहीं बनते थे, ये विदेश से ही आते थे। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी विदेश से आती थी। वो विदेश वाला हमें क्या देता था, कितना महंगा देता था, रिलायबल देता था या नहीं देता था, ये सब क्वेश्चनेबल था। अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्री हमने स्थापित कर दी है। प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोगों ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से रक्षा उपकरणों की विस्तृत जानकारी हासिल होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को अब पता चला है कि इस तरह के बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनती है वे इस मैंने को पहले देखा ही था, लेकिन अब देखा और बहुत ही अच्छा लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में मैं तो सोचता था कोई कांच के आइटम है या कुछ इस तरह का है, पर आज मैंने पहली बार देखा कि ये तो एक फाइबर से बना हुआ है। और इस तरह की प्रदर्शनी मैं तो कहता हूँ रोहतक नहीं, हर जगह लगनी चाहिए। लोगों को हर एक चीज़ के बारे में जागरूक होना चाहिए कि ये क्या क्या उपकरण यूज होते हैं, किस तरह से इनकी पैमाइश होती है।
कोरोना रोधी टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने के लिए महेंद्रगढ़ जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत शिविर लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में हर घर दस्तक अभियान के तहत निर्धारित 100% टीकाकरण के लक्ष्य की ओर विभाग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत घर घर जाकर और विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को कोरोना रोधी टीके की खुराक दी जा रही है। में हर घर दस्तक जैसे हमने शुरू किया, लोगों ने हमारा फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों में आंकड़े सुधरे हैं और हम अपने जो 100% हमने सबको वैक्सीनेशन करना है उसका हम टारगेट जरूर अचीव करेंगे। टीका लगवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाना ही कोरोना महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, इसीलिए सभी लोगों को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। मैंने कोरोना की पहली डोज अभी ली है, सभी युवाओं को डोज लेनी चाहिए। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक इलाज है, तो मैं सभी अपने युवा साथियों से आह्वान करता हूँ वो भी ज़रूर वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं। जी हाँ, मैंने कोविड वैक्सीन लगवा ली है। इसमें कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन ही एक ऐसा इलाज है जिससे कोरोना ख़त्म किया जा सकता है। युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा कर अपना स्वास्थ्य बचाए रखें। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख और वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर राजकुमार नाहर को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। डॉक्टर नाहर लंबे समय से दूरदर्शन से जुड़े हैं और वरिष्ठ कलाकार हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड एकेडमी ने डॉक्टर राजकुमार नाहर को कला और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है। ये पुरस्कार उन्हें 16 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति से लोगों की सहायता के लिए आज एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत कर रहा है। ये हेल्पलाइन 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14566 पर उपलब्ध रहेगी। ये सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध रहेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। कहा, विश्वनाथ धाम का ये नया परिसर भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक आत्मा, परंपरा, प्राचीनता और ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक। किसान आंदोलन के कारण अब तक बंद टोल टैक्स प्रक्रिया फिर से हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने के लिए संबंधित अधिकारी मिलकर करेंगे रिपोर्ट तैयार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। भारत में निर्मित बुलेट प्रूफ उपकरणों को किया गया प्रदर्शित। और हर घर दस्तक अभियान के तहत महेंद्रगढ़ जिले में घर घर जाकर किया जा रहा है लोगों का टीकाकरण। 100% कोरोना रोधी टीकाकरण करना है अभियान का उद्देश्य। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।